दोस्तों सबसे पहले मैं उन लोगों से एक बात क्लियर कर दूं कि बिविन सैना ऑलवेज ऑन टॉप ही था। नंबर वन एक बार नंबर टू पे आया था, नहीं तो वो किसी को डाउट था ही नहीं बिविन के गेम पे कि ये आदमी कभी नंबर थ्री या नंबर फोर ऐसे भी जा सकता है। सबको पता है कि ये नंबर वन या नंबर टू ही डिज़र्व करता है। और टू भी बहुत कम टाइम के लिए आया था बिविन, नहीं तो नंबर वन पे ही रहा जैसा कि हमने देखा है। लेकिन नंबर टू पे जो ये करण आया है, एक्चुअल में जो लोग एक मिथ बना रहे हैं कि इसने बिविन सैना को हराने का मादा है इसमें, ये तो बिविन सेना के नंबर वन पे कब्जा कर सकता है। करण का रैंक सुधरा है, इस बात से मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन वो भिविंडी सेना को कभी बीट नहीं कर पाएगा। उसने बीट किया है तो सिर्फ और सिर्फ अविनाश मिश्रा को। उसने जगह अगर छीनी है तो सिर्फ और सिर्फ अविनाश मिश्रा की। ये आप समझ लीजिए कि उसने सिर्फ जीत हासिल की है अविनाश मिश्रा के खिलाफ। अब तुम ये सपने संजो के बैठो कि भाई ये तो अब भिविंडी सेना को भी पीछे छोड़ देगा, तो ठीक है, इस गलत फहमी में आप रह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इतना मानने के लिए ज़रूर तैयार हैं कि हाँ, अविनाश मिश्रा का क्योंकि किस्मत ख़राब चल रही है, दिन इस वक्त ख़राब चल रहे हैं, जो भी वो काम कर रहा है सब उल्टा ही उस पर वो भारी पड़ता नज़र आ रहा है। इस वजह से उसने सिर्फ और सिर्फ अविनाश मिश्रा की पोजीशन को अपना बना लिया है। बाकी इसके आगे तुम ये सोचो कि वो ट्रॉफी को भी हाथ लगा सकता है, बस दूर से देखने को मिल सकती है उसे ट्रॉफी। ये भूल जाओ कि करणवीर मेहरा ट्रॉफी भी डिज़र्व करता है। डिज़र्व तो छोड़िए, मुझे नहीं लगता कि अ, मतलब समझ लीजिए दोस्तों कि वो ऑडियंस में बैठा हुआ भी दिखाई दे सकता है अगर रजत दलाल का यही सीन चलता रहा तो। क्योंकि अभी तक रजत दलाल की जो दावेदारी है वो पक्की है। मतलब एक जो कयास लगाए जा रहे थे कि भाई रजत दलाल को अब निकालने का वक्त आ चुका है, लेकिन वैसा जो है ना एक हार्ड स्पॉट वो दिखाया नहीं है मेकर्स ने। जैसे कि हमेशा होता है, एलविस यादव के ग्रुप से कोई आता है तो वो हमेशा टारगेट पे होता है मेकर्स के। लेकिन अभी रजत दलाल तो कम से कम मैं बोलूँगा कि बचते बचाते यहाँ तक आ चुका है। और अगर देखो वोट के ही मामले में, मैं क्या कह रहा हूँ गौर से सुनना दोस्तों, कि अगर वोट के ही मामले से ये लोग आगे बढ़ते हैं तो रजत दलाल भी बहुत बड़ी दावेदारी पेश कर सकता है, हल्के में ना लिया जाए। बस मैंने क्या बोला कि अगर वो निकलेगा तो मेकर्स की राजनीति के तहत ही उसका शिकार किया जा सकता है। और ये अगर ये कहें कि भाई पब्लिक वोट के थ्रू हम रजत दलाल को निकालेंगे, तो जो वोट अभी तक पड़ रहे थे ना रजत दलाल को, वो तो कुछ भी नहीं है, अभी डबल होंगे। ये भी आप लिख के लीजिए। अभी एक अपील अगर कर दी किसी ने, एलविस यादव, कटारिया, विशाल, ये कितने ही लोग हैं उसकी गैंग में, एक अपील, और UK-07 राइडर, करोड़ों फैंस हैं इनके, एक अपील पे ये क्या से क्या कर दें। अभी तो कोई अपील ऐसी कोई स्टोरी वगैरह डाली ही नहीं है, तो कड़ा मुकाबला होने वाला है। मैं बोलूं सिर्फ अविनाश की ही पोजीशन गई है। अब इस पे भी ये अनज्यूम मत कर लेना कि भाई भिविंडी सेना नंबर वन के आदमी को, तख्तो ताज को, उसको कोई हिला सकता है। उसको कोई नहीं हिला सकता, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कितना भी बड़ा झुंड क्यों ना आ जाए। बात करूंगा दोस्तों आज जो मेहमान आए हैं और जो खबर आई है और जो इंटरव्यू निकल के सामने आ रहे हैं दोस्तों। करणवीर मेहरा की बहन का कहना है कि बस जो ऑडियंस को चाहिए था वो उन्हें मिल गया। करणवीर मेहरा ने जो एंटरटेन किया है लोगों को, लोग उससे बड़े खुश हैं, लोग इम्प्रेस हैं। करणवीर मेहरा के ने जो गेम दिखाया है उसके जैसा तो ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा। ये ऐसे ऐसे बयान करणवीर मेहरा की बहना देती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है भाई, बहन है वो तो इस नज़र से अपने भाई को देखेगी कि हाँ भाई मेरा ही भाई एंटरटेनमेंट एंटरटेनर नंबर वन है, बाकी तो सब बेकार के घास कूड़ा हैं और कुछ नहीं है। और एक बात जो इंटरव्यू में रजत दलाल की मम्मी ने कही है कि जो मेरे बेटे के बाल काटे गए हैं, दाढ़ी काटी गई है, वो मुझे बहुत ज़्यादा दुख दिया उस बात ने, और करण ने मेरे बेटे को सबसे ज़्यादा परेशान किया है। और एक बयान और वायरल हुआ यहाँ पे रजत दलाल का कि मैं करण के बाल ज़रूर काटूंगा, चाहे 5 साल बाद, चाहे 10 साल बाद। तो ये तो खैर मुझे इतनी इस दावेदारी में दम लगता नहीं है, लेकिन यहाँ पे रजत की मम्मी ने ज़रूर बोल दिया है कि इस केस को वो खुद निपटाएगा।
मैं इसमें कुछ नहीं कह रही कि बाल काटे नहीं काटे, वो मुझे दुख ज़रूर हुआ, लेकिन इस केस को रजत दलाल खुद निपटा लेगा। तो भाई देख लेंगे बाहर निकल के क्या बिहेवियर रहता है रजत दलाल का। अदरवाइज़ हमने तो देखा ही है, फिर माफिया शाफियाँ हो जाती हैं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। वैसे भी अ, जो करण है वो बड़ा ही फ्लेक्सिबल है। वो रजत दलाल के पैरों में गिर जाता है, झुक के माफिया मांग लेता है, बहुत फ्लेक्सिबल है। लड़ाई करने पे आए तो ऐसे सीना चौड़ा कर लेता है, और झुकने पे आए तो पैर तक छू लेता है। इतना फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर। खैर, ये तो मैं कहूँगा दोस्तों कि विभिन्न के खिलाफ साजिश तो हुई, साजिश के तहत पीछे खींचने की भी कोशिश हुई, लेकिन उसके बावजूद भी गेम जैसा का तैसा बना रहा। कोई गेम पे इफ़ेक्ट नहीं आया। इफ़ेक्ट आया भी, गेम मान लो नीचे आया भी, विजुअल वीडियोज़ क्लिप्स काटे भी गए, फिर भी जनता तो है ना, जनता के पास दिमाग है कि हाँ भाई हमारे हीरो को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये सब बातें जनता समझती है, और उसी के आधार पे आज देखिए कि चाहे तुम उसके सीन काटो, डॉक्टरी वाले सीन काटो, अविनाश के साथ जो बातचीत हुई है वो काटो, लेकिन जनता फील कर पाती है कि हाँ हमारे बिपिन डी सैना के साथ क्या क्या हो रहा है। यहाँ अविनाश के बारे में ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि अविनाश की सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त किस्मत ख़राब है, क्योंकि इतना कंट्रीब्यूशन जितना मैं मानूँगा कि अविनाश ने दिया है, इतना किसी ने भी इस सीज़न में कंट्रीब्यूट नहीं किया है। लेकिन बस वही कहूँगा कि करणवीर मेहरा की किस्मत उसे यहाँ तक लेके आ गई है। नहीं तो एक चीज़ बता दीजिए मुझे कि उसने क्या किया है? क्या किया है? अगर पूछा जाए किसी उसके फ़ैन से कि भाई तुम्हें उसके अंदर ऐसी 2-3 खूबियाँ बता दो जो कि तुम्हें बड़ी पसंद हैं, वो बता ही नहीं। मतलब ऐसा कौन-सा बड़ा काम कर दिया, कौन-सा ऐसा टास्क बढ़िया कर दिया जो कि लोग उससे इम्प्रेस हैं। बस ऐसे ही, पता है क्यों इम्प्रेस हैं? क्योंकि वो विपिन से और अविनाश से नफ़रत करते हैं, इसलिए बस उसे सपोर्ट करते हैं। जो भी अविनाश और विपिन के खिलाफ खड़ा होता है, लोग उस आदमी को सपोर्ट करने लगते हैं, चाहे सामने रजत दलाल हो, चाहे चाहत पांडे हो, चाहे श्रुतिका हो, चाहे कशिश हो। ये वाला सीन हो चुका है। मतलब जैसे विपिन के और अविनाश के फैंस हैं, उसी तरीके से इनके कट्टर दुश्मन भी हैं, जो कि सामने वाले को किसी भी कीमत पे, नो मैटर व्हाट, किसी भी कीमत पे सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बाकी आज के एपिसोड में आपको ओवर एक्टिंग देखने को मिलेगी श्रुतिका की, क्योंकि जो उसका हस्बैंड आया है अर्जुन, उसके तो भाई उसने शर्ट वर्ट सब नोच के खा लिए। उसके बेटे को भी बुलाया गया है, तो वहाँ पे ओवर एक्टिंग चालू है। देखिए फुटेज, वो एक एक फुटेज का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहेगी भाई। ये ऐसी लड़की है जो मैंने देखी इस सीज़न में, कि फुटेज लेने के लिए इसने बग्गा बग्गा वो वाला जो सीन क्रिएट किया होगा वो याद होगा। फिर ये एक बार अबला नारी बन के बैठ गई थी वीकेंड के वार पे, और मैं कह रही थी सलमान से मुझे घर जाना है, तो वो बहुत बड़ा ड्रामा था, हम सबको पता है। तो ये फुटेज के लिए अब तो इसे मौका मिला है कि पूरा का पूरा फोकस कैमरों का इसी के ऊपर होगा। जब अर्जुन और इसका बेटा आएगा तो ज़बरदस्त ओवर एक्टिंग आपको देखने को मिलने वाली है। सलाह आपसे ये है, चेतावनी मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जब इसके सीन आए तो फ़ोन आप बाजू में रख सकते हैं, थोड़ा सा नींद पूरी कर सकते हैं, और मैं क्या कह सकता हूँ। और इरिटेट होने वाले इरिटेट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर, आज झेल लेना श्रुतिका की ओवर एक्टिंग को। बाकी अ, सबसे बढ़िया जो मैंने बोला कल के एपिसोड से लेकर आज तक, कि ईशा की मॉम मुझे बड़ी सेंसिबल और अंडरस्टैंडिंग लगी। अदरवाइज़ सबकी मॉम ने कुछ ना कुछ, हाँ एक रजत दलाल की मम्मी बिल्कुल सेंसिबल थी, बाकी सबकी मॉम ने कुछ ना कुछ रायता फैलाया ही है अंदर। और सबसे ज़्यादा जो गंद फैलाई है वो चाहत पांडे की मम्मी ने फैलाई है। चाहत पांडे की मम्मी जहाँ भी दिख रही थी, जो भी बोल रही थी, बस जहरी जहर उगल रही थी, जहरी जहर बैगों में जहर भर के लेके गई थी। एक आदमी के लिए उसने सही तो बोला हो। रजत दलाल उसकी नज़र में गलत है, उसकी नज़र में विवियन गलत है, उसकी नज़र में अविनाश, ईशा सब गलत है। किसकी तारीफ़ करी है उसकी माँ ने? चलो तुम्हारी नज़र में अविनाश बेकार है, बदचलन है, वो वुमनाइज़र है, बाकी कोई तो ऐसा होगा घर में जो तुझे पसंद हो। आंटी तुझे तो कोई भी पसंद नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि तेरा ही दिमाग ख़राब है, और तेरी बेटी का भी दिमाग ख़राब है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।